हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे आर्टीरियल सप्लाई। तो यार आर्टीरियल सप्लाई में आपको दो तो याद होंगी कहाँ से। आपने हेड में पढ़ी थी, ठीक है ना। दो बॉर्डर्स थे हेड में, सुपीरियर तीन थे, सॉरी, सुपीरियर, इन्फीरियर एंड राइट लेटरल। तो मैं सुपीरियर और इन्फीरियर में पढ़ा था कि हमारे सुपीरियर पैनक्रिटिको ड्यूडेनल आर्टरीज होती थी। तो वो तो हमें दो लिखनी है, द सुपीरियर एंड द इन्फीरियर पैनक्रिटिको ड्यूडेनल आर्टरी। एंड तीसरी जो लिखनी है मेनली, जो मतलब सबसे ज़्यादा सप्लाई होती है, वो होती है मेनली बाय द पेनक्रेटिक ब्रांचेस ऑफ द स्प्लेनिक आर्टरी। बस आपको इतना ही लिखना है, ये काफ़ी लिख दोगे काफ़ी है। तो ये मैं अभी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे एग्ज़ाम के हिसाब से लिखना है। देन नेक्स्ट जो है आपको याद रखना है वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज में व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, वीनस और लिम्फेटिक में दोनों में याद रखना सुपीरियर मेसेंट्रिक आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था सुपीरियर मेसेंट्रिक हो गया, ठीक है। कहाँ पे अपन ने पढ़ा सुपीरियर मेसेंट्रिक, अपन ने पढ़ा था नेक में, ठीक है ना। अपन ने ऐसा कुछ बनाया था स्ट्रक्चर, यहाँ पे अपन ने लिखा था कि यहाँ से आपकी टर्मिनेशन ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन होती है, यहाँ पे कंटिन्यूस होगी, यहाँ से पोर्टल वेन की यहाँ पे कंटिन्यूशन होता है। तो वही पोर्टल वेन आ गया, सुपीरियर मेसेंट्रिक आ गया। स्प्लेनिक जो तीसरा है वो आपको याद रखना है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो सुपीरियर मेसेंट्रिक जैसे कि मैंने बोला अगेन आ गया। यहाँ पे आपको दो अलग याद रखने हैं, पैनक्रिटिको स्प्लेनिक, वो भी आप यहाँ पे स्प्लेनिक याद रखोगे तो आपको पैनक्रिटिको स्प्लेनिक याद रहेगा। फिर यहाँ पे सीलिक, अपने सीलिक कहाँ पे पढ़ा था, सीलिक अपन ने पढ़ा था HCS। HCS क्या, सुपीरियर बॉर्डर जब अपन पढ़ रहे थे अपनी बॉडी की, तो आपने पढ़ा था कि हेपाटिक सबसे पहले आती है राइट में, फिर सीलिक एंड फाइनली स्प्लैंकिक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दैट्स इट, हमारे यहाँ पे हो गया लिम्फेटिक का भी खत्म। नर्व सप्लाई में आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन बस ये याद रखना है कि ये वेगस होती है हमारी पैरासिम्पेटिक जो सप्लाई करती है, और स्प्लैंकिक होती है वो सिम्पैथेटिक, ठीक है। इतना याद रखना है। बाकी अगर आपको याद रखना है तो सिम्पैथिक याद रख लो कि वासोमोटर फंक्शन करती है, पैरासिम्पेटिक जो होता है पैनक्रेटिक सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। सेकेंड थिंग, सीक्रेशन जो है हमारा एक और चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, डैट इज़ कैसे, हमने अपन को ये अपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कोलसिस्टोकाइनिन से, ठीक है, प्रोड्यूस बाय सेल्स इन ड्यूडेनल एपिथेलियम। तो यार ये हमारे हो गए तीनों के तीनों, ठीक है। आपको ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि पूरी नर्व सप्लाई ये सब बताओ। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा या तो डायरेक्टली पेनक्रियास पे आएगा जो कि 10 नंबर या 15 नंबर का होगा, न्यू करिकुलम के अनुसार 15 नंबर का होगा, तो उसमें आपको पूरा पूरा पेनक्रियास आएगा। अब हम बात कर लेते हैं काई की, क्लिनिकल एनाटॉमी की। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के ज़माने के हिसाब से, जैसे कि न्यू करिकुलम है। तो अपन देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ये वाला पॉइंट जो अपन को रटा है ऑलरेडी कि डायबिटीज़ मेलाइटस कर देता है क्या, इंसुलिन की डेफिशिएंसी। फिर डेफिशिएंसी ऑफ पैनक्रेटिक एंजाइम्स होगी तो डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस होगा। मतलब हमें दो फंक्शन से दोनों फंक्शंस को पढ़ लिया है, ठीक है, एंडोक्राइन वाला भी डाइजेस्टिव वाला भी। तीसरा फंक्शन क्या था याद करने की कोशिश करेंगे अगर अपन, तो डाइजेस्टिव पढ़ा था हमने, एंडोक्राइन पढ़ा था, और एल्कलाइन मीडियम करता है। तो एल्कलाइन मीडियम वाला पॉइंट भी आप डाल सकते हो कि अगर पैनक्रेटिक जूस नहीं निकलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, एल्कलाइन मीडियम नहीं मिलेगा पैनक्रेटिक एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए। अब बात आती है कार्सिनोमा। कैंसर लगभग हमारी बॉडी के हर ही वो एक हो जाता है क्लिनिकल, तो इस फाउंड इन द हेड ऑफ द पेनक्रियास। ये बात याद रखनी है आपको कि हेड ऑफ पेनक्रियास में होता है, ठीक है ना, सबसे कॉमनली। फिर प्रेशर ओवर द पोस्टीरियर प्लेस्ड बाइल डक्ट लीड्स टू परसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। क्या बोल रहा है, पोस्टीरियरली प्लेस्ड जो बाइल डक्ट होती है हमारी, अगर उस पर प्रेशर पड़ेगा ज़्यादा समय के लिए तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा। तो एक क्लिनिकल ये हो गया हमारा। इट में प्रेस अपॉन द पोर्टल वेन कॉसिंग असाइटिस और मे इन्वॉल्व इन द स्टोमक कॉसिंग पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना। अगर ये पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकता है। मेन हमें क्या याद रखना है, डायबिटीज़ मेलाइटस फर्स्ट वाला हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड आपको याद रखा कि डाइजेस्टिव बिगड़ जाएगा। तीसरा आपने पढ़ा एल्कलाइन मीडियम। फोर्थ आप पढ़ लो कार्सिनोमा। फिफ्थ आपने पढ़ लिया ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का कारण हो सकता है बाइल डक्ट के प्रेस होने के कारण। फिर नेक्स्ट अपने होता है एक्यूट पैनक्रियाइटिस इज द सीरियस डिसीज, इट मे बी कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम। सिक्स्थ अपन को याद रखना है पैनक्रियाटिक्स मम्स के कारण भी हो सकती है। सेवन्थ आपको पढ़ना है पैनक्रियाटिक सिस्ट, सिस्ट बन रहे हैं अगर पैनक्रिया में, प्रेजेंट एज अ लार्ज फिक्स ट्यूमर इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन अलोंग द मीडियल प्लेन। अगर ये टफ लग रहा है ये छोड़ सकते हो। पैनक्रियाटिक सिस्ट बस इतना याद रखना कि सिम्टम लेस होता है। पैनक्रियाटिक पेन इज फेल्ट इन द बैक एज वेल एज इन द फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन। तो ये हम रिफर्ड पेन को मान सकते हैं कि पीछे भी हो रहा है फ्रंट में भी हो रहा है, ठीक है। पैनक्रियाटिस रिजल्ट्स इन द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द लेसर सैक एज स्यूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रियास।
पैनक्रियाटिस होता है तो क्या होता है कि फ्लूइड जो है इकट्ठा हो जाता है कहाँ पे, लेसर सैक में। तो लोगों को लगता है कि लेसर सैक में परेशानी है, लेकिन वो एक्चुअली नहीं होती, इसलिए हम उसको स्यूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रियास बोलते हैं। एनुलर पैनक्रियास इज अ डेवलपमेंटल एनोमली वेयर अ रिंग ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू सराउंड्स एंड ऑब्स्ट्रक्ट्स द डोडेनम। इसमें क्या होता है, सराउंड कर लेगा आपके डोडेनम को और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, इसको क्या बोलते हैं, एनुलर पैनक्रिया। ठीक है। फिर पेन फ्रॉम पैनक्रियाटिक्स, द पेन इज पुअरली लोकलाइज्ड, ठीक है, पुअरली लोकलाइज्ड होता है। पेन इज रिफर्ड टू एज एपिगैस्ट्रियम। एपिगैस्ट्रियम क्या है, मतलब ये 9 रीजन होते हैं, तो ये वाला जो रीजन है हमारा एब्डोमेन का उसको कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। पेन इज ऑल्सो रिफर्ड टू पोस्टीरियर पैरावर्टिब्रल रीजन एंड अराउंड द लोअर थोरेसिक वर्टिब्रे। तो आपको क्या लगना है, एपिगैस्ट्रियम में तो जाता ही है, साथ में लोअर जो होती हैं हमारी T11 T12 वगैरह उनमें भी चलता है। ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ पेरिटोनियम, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ पेरिटोनियम के कारण देयर अफरेंट्स आर बीइंग सेंट थ्रू लोअर इंटरकोस्टल नर्व्स। ठीक है। पैनक्रियाटिस इट में भी प्राइमरी और मे बी ड्यू टू गॉल स्टोन्स इन द कॉमन बाइल डक्ट। ये प्राइमरी भी हो सकती है, फिर गॉल स्टोन्स में आपका ये हो सकता है, गॉल स्टोन्स बन सकते हैं काय में, बाइल डक्ट में। अब superior mesenteric vessels are lying behind body of the pancreas and in front of the uncinate process. Pancreatitis may cause aneurysm of the arterial thrombosis of the vein. तो हमने पढ़ा था कि ये हमारी जो 2 होती हैं superior mesenteric vessels, vein है ये हो गई हमारी, तो ये यहाँ पे आए थे अनसिनेट प्रोसेस की यहाँ पे होती थी। ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये पढ़ा था, तो इसका ये लोग बोल रहे हैं कि ये हमारा थ्रोम्बोसिस ऑफ वेन हो सकता है, एनोरिज्म हो सकता है। अब सिंस पेनक्रियास हैज प्रोफ्यूज ब्लड सप्लाई इट इज प्रोन टू हैमरेज, हैमरेज भी हो सकता है। ब्लड कैन अपीयर इन द फ्लैंक्स ऑफ द ग्रोइंस, ग्रोइंस के एरियाज में भी आ सकता है। इट में ऑल्सो एंटर बेयर एरिया ऑफ द लीवर टू रन फॉरवर्ड इन द फाल्कीफॉर्म लिगामेंट एंड रीच अराउंड अम्बिलिकस। अम्बिलिकस वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट बात कर रहे हैं। तो हैमरेज हो सकता है, अच्छी सप्लाई करंट, ब्लड कैन अपीयर इन द फ्लैंक्स ऑफ द ग्रोइंस, और फिर हमारा ये बेयर एरिया ऑफ जो लीवर है उसमें भी जा सकता है। एक्यूट पैनक्रियाटिस में कॉज गैस्ट्रिक स्टेसिस एंड वॉमिटिंग, ये जो हमें वॉमिटिंग वगैरह भी आ सकती है। ऑटोमेटिक सप्लाई ऑफ मिडगट टू मिडगट में बी अफेक्टेड रिजल्टिंग इन पैरालिटिक इलियस। समटाइम्स फ्लूइड रिजल्टिंग फ्रॉम पैनक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन में कलेक्ट इन द लेसर सैक ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड एज स्यूडोसिस्ट, जो कि अगेन रिपीट कर दिया है। पैनक्रियास रिसेक्शन मतलब कि इट इज़ अ डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, ओनली रिसेक्शन ऑफ इट्स हेड एंड नेक इज पॉसिबल। तो ये याद रखिए कि रिसेक्शन जो है इसका केवल आप हेड का कर सकते हो और सेकंड अपन कर सकते हैं काय का, नेक का, दैट्स इट। तो हम मतलब याद रखना होगा कि पैनक्रियाटिक रिसेक्शन जो है केवल हेड एंड नेक का होता है, बॉडी एंड टेल का नहीं होता है। तो यार ये हमारा पैनक्रियास यहाँ पे जाके ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्या पढ़ेंगे, हाँ एक चीज़ और है, इन्वर्जन ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट्स। ठीक है। इन दिस कंडीशन द एक्सेसरी डक्ट जो है लार्जर होती है मेन डक्ट से, एंड द मेन ड्रेनेज ऑफ द पैनक्रियास इज थ्रू द माइनर डोडेनल पेपिला। जब इन्वर्जन हो जाता है, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है ना, उल्टा होता है जब इसका मतलब, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी मेन वाली जो है जिसका 3 मिलीमीटर का न्यूमन हमने पढ़ा था वो अब जो है छोटी हो गई, किसके मुकाबले में, हमारी जो हम एक्सेसरी पढ़ रहे थे। तो एक्सेसरी अब हमारी जो बन जाएगी मेजर बन जाएगी, एंड हैंस ये जो माइनर ड्यूडेनल पेपिला में जा रही है अब वहाँ से मेन सप्लाई हो जाएगा। तो यार दैट्स इट, हमारे यहाँ पे लीवर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लीवर की। तो यार अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।